नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यदि इंटरवल दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इन इंटरवल्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो आप कैसे इन इंटरवल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को समझेंगे। उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, इन इक्वेशन को आप बनाना चाहते हैं, तो बनाने के पहले हमें ना इसके बेसिक जो रूल्स होते हैं, इसके 3 बेसिक रूल्स होते हैं मुख्य रूप से, वो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक रूल्स को समझेंगे, उसके बाद इन इक्वेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए हम इन इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारा है इंटरवल। इंटरवल को सॉल्व करते वक्त आप कुछ नए नए वर्ड्स सुनेंगे, देखेंगे। तो आइए पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि आप ये जानेंगे कि इसमें हम लोग यूज करेंगे ओपन सर्कल, इसे बोलते हैं ओपन सर्कल। उसके बाद आप ना सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल। उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि ये हमारा राउंड ब्रैकेट है, लेकिन राउंड ब्रैकेट जब इंटरवल में यूज होता है तो ये हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। ये हमारा राउंड ब्रैकेट क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। उसी प्रकार जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंटरवल में यूज होता है, तो कहलाता है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल। ये चारों वर्ड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा इंटरवल दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू ओपन 1 to 5। यहाँ पे ओपन कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 1 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर होंगे। तो 1 से 5 के बीच के सारे रियल नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम नंबर्स लाइन बना लेते हैं, है ना। 10th क्लास तक हम लोग ये करते थे कि बीच में 0 लिख देते थे और उसके बाद LHS साइड में नेगेटिव नंबर्स और RHS साइड में पॉजिटिव नंबर। लेकिन अब हम अपने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करेंगे और अब हम बच्चों की तरह 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम अपनी विवेक का इस्तेमाल करके इन नंबर्स को नंबर लाइन पे लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे पहले 1 आएगा, है ना, 1 आएगा, उसके बाद हमारा 5 आएगा, है ना। तो इस तरह लिख लिया। अब हमें 1 और 5 ओपन ब्रैकेट के अंदर जब यूज होता है, ओपन का मतलब क्या हुआ? 1 और 5 नहीं यूज करना है, 1 और 5 के बीच के सारे नंबर्स को दिखाना है। तो बीच के सारे नंबर्स को यदि दिखाना चाहते हैं तो ऊपर में यहाँ पे आप ओपन सर्कल लगा दीजिए, ओपन सर्कल। उसके बाद ऐसे आप कर लीजिए और इसे शेड कर दीजिए। ये तो इस तरह से हमारा 1 और 5 के बीच के सारे रियल्स नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये नंबर लाइन ये दिखा रहा है कि 1 से 5 के बीच सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 को समझते हैं। ये दोनों भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 4 को समझते हैं पहले।
x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 5 है ना। तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर है 1 5, तो जब क्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है, सॉरी क्लोज इंटरवल के अंदर होता है, तब 1 और 5 को भी काउंट करना होता है। तो जब आपको 1 और 5 को भी काउंट करना है तो नंबर लाइन पे 1 और 5 भी लिखना पड़ेगा। तो पहले तो नंबर लाइन बना लेंगे, ये हमारा रहा नंबर लाइन, ये रहा 1, ये हमारा 5। उसके बाद यहाँ पे 1 को भी काउंट करना है, 5 को भी काउंट करना है, नंबर लाइन पे हमें दिखाना है। तो दिखाने हैं अगर, तो उसके लिए आप सॉलिड सर्कल लगा लीजिए, सॉलिड सर्कल, ठीक है। सॉलिड सर्कल का ये मतलब होता है कि आप 1 और 5 को भी नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, और अगर किसी नंबर के ऊपर ओपन सर्कल लगा दिए, जैसे यहाँ पे 1 के ऊपर मैं ओपन सर्कल लगा दिया, इसका मतलब 1 को हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा रहे हैं। यदि इसके बीच में आप 3 लिख देते, 1 और 5 के बीच में ही 3 आएगा ना, तो 3 लिख देते और ऊपर में आप ओपन सर्कल लगा देते, तो इसका मतलब ये होता कि 1 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें 3 को भी छोड़कर, क्योंकि 3 के ऊपर आप ओपन सर्कल लगाए हैं। अगर लगाते तब, इसमें तो नहीं लगाए हैं, तो 1 से 5 के बीच के सारे रियल नंबर होंगे। यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया, उसका मतलब 1 और 5 भी होगा और इसके बीच के भी सारे नंबर्स। तो इस तरह से आप कर देंगे, उसके बाद हम सेट कर लेंगे। ये हमारा सारे 1 से 5 तक के रियल नंबर को शो कर रहा। उसी प्रकार इसमें देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 5 ओपन, यानी कि 1 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, लेकिन 5 को नहीं, क्योंकि 5 के बाद ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में हम छोड़ देते हैं। तो बस नंबर लाइन ड्रा कीजिए, ये हमारा नंबर लाइन हुआ 1, ये हमारा 5 हुआ। तो यहाँ पे 1 को काउंट करना है, यानी कि सॉलिड सर्कल, और 5 को ये ओपन सर्कल, ठीक है। अब बस सेट कर दीजिए, इस तरह से हमारा ये इंटरवल हो गया। अब तो आप इसे का लॉजिक समझ गए होंगे, तीसरा बता सकते हैं। बस नंबर लाइन ड्रा कीजिए, कर दिए, उसके बाद 1 लिख दीजिए, और ये हमारा 5, उसके बाद 1 ओपन, 1 को काउंट नहीं करना है, 5 क्लोज होगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो क्लोज सर्कल, सॉलिड सर्कल ऐसे लगा दीजिए, सेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा करली ब्रैकेट है, x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1 and 5, है ना। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स दिखता है, जो भी एलिमेंट दिखता है, जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है, उसी को लिखना होता है। तो इसके लिए आप नंबर लाइन ड्रा करें। अब हमको नंबर लाइन पे केवल 1 और 5 को दिखाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। 1 और 5 को काउंट करना है, दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पक्का ये 1 नंबर लाइन पे होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड सर्कल, बस सॉलिड सर्कल लगा देंगे, सॉलिड सर्कल लगा दिए। यहाँ पे सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद आइए, ये छठा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। x बिलोंग्स टू ओपन 1 5 क्लोज यूनियन। ये हमारा यूनियन का साइन है, यूनियन, UNION, यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि इसे भी इंक्लूड करना है, यानी इसे भी शामिल करना है। x के रिश्ते में 10 को भी लाना है, ठीक है। यूनियन का कंसेप्ट हम यूनियन को हम सेट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि यूनियन यदि दिखता है तो वो यूनियन मतलब कि दोस्त है, और दोस्त को हम
मिला लेते हैं, दोस्त को हम अपने साथ कर लेते हैं। तो ही यूनियन जब भी दिखता है तो हम अपने साथ कर लेंगे, यानी कि इस 10 को भी इस नंबर्स के साथ कर लेंगे। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। पहले हम नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे। ये हमारा नंबर लाइन है, 1 पहले आएगा, उसके बाद 5, ये हमारा 1 है, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे 10 आएगा, 10 इधर ही आएगा, तो 10 लिख लिया है ना, इन 3 नंबर्स। 1 ओपन है तो ओपन सर्कल, 5 क्लोज है, क्लोज सर्कल। 5 को काउंट करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है, 1 को हटाना है, हटाने के लिए ओपन सर्कल लगा देते हैं। 10 को मेरा साथी है, छोड़ नहीं सकते, ओपन सर्कल लगा देंगे तो हट जाएगा, लेकिन इसे तो मिलाना है, तो सॉलिड सर्कल। ठीक है, अब इसे ऐसे हम मिला देंगे और ये यहीं पे रहने देंगे, अब बस शेड कर देंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद ये हमारा x बिलोंग्स टू क्लोज 1 5 ओपन। अब यहाँ पे देखिए -3 है जो कि कर्ली ब्रैकेट में है, -3 है, इसका मतलब 3 को हटाना है, इस नंबर से हमें 3 को हटाना है, और हटाने के लिए हम ओपन सर्कल लगा देंगे, बस हट जाएगा। आप समझ ही गए होंगे, बस नंबर लाइन ड्रा कीजिए। उसके बाद देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, 1 के ऊपर क्लोज सर्कल, सॉलिड सर्कल, 5 के ऊपर ओपन सर्कल। अब 3 को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 हमारा बीच में आएगा 1 और 5 के, तो हटाने के लिए हम ओपन सर्कल लगा देते हैं बस। अब ये पूरे नंबर को हम शेड कर देंगे, है ना, इस तरह से हम इंटरवल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आइए ये हम समझते हैं कि इन इक्वेशन की सॉल्व करने के बेसिक जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि इन इक्वेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन रहते हैं और उसके बीच इनइक्वालिटी साइन का यूज होता है, जैसे कि 4x/3 है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन मान लेते हैं 10 है। ओके, तो ये 2 हमारा एक्सप्रेशन है और उसके बीच में इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये हमारा इनइक्वेशन हो गया। अब इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्व करने का बेसिक जो रूल है वो ये है कि जैसे कि नीचे में देखिए कांस्टेंट नंबर है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं 3 × 10। ठीक है, ये हमारा सॉल्व कैसे होगा, 4x ग्रेटर देन 10 × 3 यानी 30 हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन 30। यानी कि यदि यह हमारा नोमिनेटर या डिनोमिनेटर यदि कांस्टेंट है, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर का जो नंबर है हमारा यदि कांस्टेंट है, तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में है, और यदि ऊपर में भी रहता तो आप इसे डिवाइड कर सकते थे, तब आप कर सकते हैं। लेकिन यदि इन इक्वेशन, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं 4x/3, लेकिन ये माइनस में है, ग्रेटर देन 10, अगर हमारा कांस्टेंट निगेटिव में है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो नेगेटिव होने पे ये हमारा नेगेटिव कांस्टेंट को जब हम LHS से RHS में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब हमारा ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है,
रिवर्स कैसे होता है, तो ग्रेटर देन का रिवर्स ग्रेटर देन अगर है तो वो रिवर्स हो जाएगा लेस देन में, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो रिवर्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, या फिर अगर हमारा इनइक्वालिटी का साइन लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में रिवर्स हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4x, अब निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन से अब हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पे चेंज नहीं होगा ये कि -3 अब हट गया, नहीं, -3 × 10 होगा इस तरह से। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है वेरिएबल वाला। यदि जैसे कि मान लेते हैं 4 - 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 1, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तब आप यदि वेरिएबल है तो आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल आ गया तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए x का वैल्यू यदि यहाँ पे आप 4 x कर लीजिए, नहीं सॉरी यहाँ पे कर लीजिए आप x - 4, ठीक है, x - 4 कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि देखिए x का वैल्यू यदि पॉजिटिव में आएगा तब तो हम, अगर हमें पता होता कि x का वैल्यू पॉजिटिव है तब तो हम कर सकते थे क्योंकि साइन नहीं चेंज होता, लेकिन x का वैल्यू यदि हमारा नेगेटिव में आ जाता है तब क्या होगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो वेरिएबल है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन में गड़बड़ी आ जाएगी ना, इसलिए हम वेरिएबल होने पे क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। पहला है कि पॉजिटिव कांस्टेंट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है, इनइक्वालिटी का साइन उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट है तो यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और वेरिएबल के साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका भी मैं चर्चा किया हूँ। अच्छा आइए अब इन इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हमारा, इस इक्वेशन को समझिए, x - 3 अपॉन x - 6 लेस देन 0। लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है, इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हमारा 0 से कम आने वाला है। 0 से कम आने वाला है इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव में आने वाला है ना। तो निगेटिव में रिजल्ट कब आ सकता है, अगर ऊपर में नोमिनेटर हमारा पॉजिटिव आता है तो नीचे में नेगेटिव आएगा, या नीचे में पॉजिटिव आता है तो ऊपर में हमारा नेगेटिव आना पड़ेगा। दोनों मतलब साइन रिवर्स आएगा। तो इसे हम कैसे फाइंड, x का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा। इसे समझने के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि आप नंबर लाइन को लीजिए, उसके बाद आप ना क्रिटिकल पॉइंट को लिख लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब ये है कि x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक 3 हो जाएगा। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, ये हमारा 2 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ओपन सर्कल ही लगा लीजिए। हम
वैसे तो x माइनस थ्री इजकल टू थ्री सॉरी x माइनस थ्री इजकल टू जीरो नहीं लिख सकते, x माइनस सिक्स इजकल टू जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि जीरो लिख दिया तो ये तो एनडी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन हम समझने के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं। अब इसकी सहायता से देखिए, इस नंबर लाइन की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। यदि आप ये समझिए कि x का जो वैल्यू है, यदि मैं 6 से ग्रेटर देन लूँ, एक तो मैं 6 से ग्रेटर देन ले सकता हूँ x का वैल्यू, दूसरा मैं कंडीशन में ये लूँगा कि x का जो वैल्यू है वो 3 और 6 के बिटवीन लूँगा, तीसरा मैं 3 से कम वैल्यू लूँगा, तो रिजल्ट क्या आएगा ये समझने का प्रयास करते हैं। तो जब मैं 6 से ज़्यादा वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 7 लेते हैं, तो 7x का वैल्यू यदि मैं लेता हूँ, यानी कि इधर तो पूरा 7 8 9 10 है ना, 6.1 भी लेंगे, कुछ भी लेता हूँ, मान लेते हैं 7 लेते हैं, तो 7 लेंगे तो 7 माइनस 3 4 आएगा, तो पॉजिटिव में 7 माइनस 6 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन, यानी तब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 के बाद अगर कोई नंबर लेते हैं आप, तो वो ना पॉजिटिव नंबर में, ये ओवरऑल रिजल्ट क्या में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये ओवरऑल रिजल्ट तो हमें नेगेटिव में चाहिए था, यानी 6 के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो x का वैल्यू तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वैल्यू तो नेगेटिव में होना चाहिए। अब अगर हम 3 और 6 के बीच अगर कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 लेंगे तो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है, 5 में से -6 करेंगे तो -1, तब निगेटिव आता है। यानी 3 और 6 के बीच में कोई नंबर लेंगे आप, तो वो ना निगेटिव आने वाला है। तो ओ मिला हमें, यानी 3 और 6 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं आप, तो हमारा रिजल्ट निगेटिव, यानी कि x का वैल्यू हो सकता है 3 और 6 के बीच में, है ना। अच्छा, तीसरा जो केस बनता है वो ये कि 3 से अगर हम कम लेते हैं तब भी क्या हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 0 से कम आता है, निगेटिव में आता है। देख लेते हैं, मान लेते हैं 2 लेते हैं, अगर 2 लेंगे, 2 x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 4, तो -2 -4 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/2, तब फिर देखेंगे आप तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि 6 के बाद वाला तो कोई नंबर नहीं हो सकता, 3 के बाद वाला भी कोई नंबर नहीं हो सकता, और 3 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 लेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 3 और 6 के बीच के सारे नंबर्स होंगे। इसका रिजल्ट हम क्या कह देंगे, x बिलोंग्स टू ओपन 3 to 6, ये हमारा आंसर होगा। x का जो वैल्यू है 3 से 6 के बीच में आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, सारा सेटिक होगा। कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखेंगे तो 0 से बिलो आएगा। इसी प्रकार के आप हमेशा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4/x माइनस 7 है, ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, है ना। तो बस नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है, x माइनस 4 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो 0 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, तो कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि वेरिएबल है, ये रूल्स हैं। वेरिएबल जब रहेगा तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे 0 होने पर भी, ठीक है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट को आप लिख लेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट 4 होगा, क्रिटिकल पॉइंट 7 होगा। 4 और 7 के ऊपर ओपन सर्कल लगा देंगे। उसके बाद फिर से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 7 के बाद अगर x का वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद 4 और 7 के बीच में आप नंबर लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, और x का वैल्यू जब आप 4 से बिलो रख कर देखेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं,
पॉजिटिव में आएगा, 4 से बिलो देंगे तो। ऐसा ही हमेशा होते रहता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, यानी कि हमारा आंसर x का वैल्यू क्या होने वाला है, 4 से इधर वाला सारा और 7 के बाद वाला सारा है, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, इधर जा रहा है मतलब -∞ तक चला जाएगा, 4 ओपन यूनियन ओपन 7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 2 और क्वेश्चन को देखेंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा इन इक्वेशन है ना, इसे अच्छा से यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने का एक मेथड होता है, उसे बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। ये हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। अलग अलग सर को मैं देखता हूँ बताने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप आसानी से समझ जाएंगे, और ये तरीका अच्छा है, आसान है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो वाली बेबी कर्व वाली जो होगा वो देख लीजिएगा। इसे देखने के बाद आप इन्हीं क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर पाएंगे।